ड्रामे में जो भी लड़की आती थी ना उसका नाम लेता था, इसको बुलाऊं अब आज शाम को मेरे पास आ जाएगी, ये कर जाएगी, वो कर जाएगी। कहता तुम क्या हो, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं किसी भी एक्टर को बुलाऊं वो भी आ जाएगी मेरे पास। वो नशे करते हैं, वो मुझे भी मजबूर कर रहे थे। मैं बस उनसे यही चाहती हूँ, मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे उससे डिवोर्स। कोई ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे आप टूट चुके हो? एक तो उन्होंने मुझे मारा, दूसरा मेरा गला दबाने की कोशिश की, तीसरा उसने मेरे माँ बाप को कहा। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दानिया मलिक, जो कि आमिर लियाकत की थर्ड वाइफ, एक्स वाइफ कह सकते हैं आप, क्योंकि इन्होंने खुला जो है वो नोटिस भिजवा दिया है। और अभी हम DPO के पास जा रहे हैं और इनसे कुछ बातचीत करेंगे। कैसी हैं दानिया आप? अच्छा दानिया, मुझे बताएं कि आपने खुला का नोटिस क्यों भिजवाया? मैंने जैसे कि सबको बताया, 1000 बार बताया कि वो नशे करते हैं, वो मुझे भी मजबूर कर रहे थे। तो मैं बस उनसे यही चाहती हूँ, मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। और ये जो आपने 11.5 करोड़ का दावा किया है उसका, वो सिर्फ इस वजह से किया है कि कल को मेरे ऊपर कोई इल्ज़ामात ना लगे। इल्ज़ामात कैसे? कि ये मेरी चीज़ें लेके चली गई है, मेरा पैसा लेके चली गई है, जैसे कि तूबा पे लगा है। हाँ, तो अभी तो ये बातें आ रही है ना कि वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा पैसा मांग लिया है मुझसे, तो ये लालची थे, घर में पैसा भी भेजता था। मैं इवन के आपका सारा सादा सा घर देखा है, गांव के अंदर है, तो क्या इस बारे में कहेंगे आप? लेकिन वो तो उसके साथ हम जैसे वो है उसके साथ हम वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी इज्जत और ज़ात हूँ, मैं अपनी इज्जत तो बचाऊंगी ना। वो मेरी इज्जत के खिलाफ कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा है, अपनी इज्जत को बचाना मेरा हक है। मैं अपनी इज्जत बचाऊंगी, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे ब्रदर सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनकी सबकी शुक्रगुजार हूँ। और जो मीडिया के लोग हैं वो भी मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, और जो आवाम है वो भी 50-50 है, सपोर्ट कर रही है। तो जब से आपने खुला का नोटिस भिजवाया है, आपको कोई थ्रेड, कोई कॉल्स, कोई मैसेजेस आए? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं भेजा उसने? मतलब उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया, बस वो जो फेसबुक पे पोस्ट लगाई है वही है जी। अच्छा दानिया, मुझे ये बताएं कि लाइक आप इतनी छोटी सी एज में आपको खुला भी ले रहे हो आप, और सेपरेशन टाइप हो जाएगा, लाइक तलाक वाला एक धप्पा है छोटी सी उम्र में बच्ची का। तो आप जब शादी करने लगे थे, निकाह करने लगे थे, वो निकाह कितने अरसे में हुआ, कितनी अरसा आप लोग की बातचीत रही? मैंने बहुत कोशिश की कि रिश्ता निभाऊं, लेकिन उनका कोई ऐसा सीन नहीं था निभाना। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कहा चलो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, वो नहीं करता नशे के मामले में, चलो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, उसको समझाती हूँ, उसको बोलती हूँ प्यार से कि चलो मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन गई हूँ, तुम इस चीज़ को छोड़ दो, लेकिन उसका था कि नहीं। तो तूबा और बुशरा के बारे में आप पहले सुन चुकी थी? नहीं, मुझे उसने ये कहा था कि मुझे इन दोनों ने धोखा दिया, तूबा और बुशरा ने। तो मैं सिर्फ एक शरीफ आदमी हूँ, और मैं सिर्फ अल्लाह नबी की बातें करता हूँ, आलिम हूँ। तो आपके घर वाले कैसे इम्प्रेस हो गए थे उससे? देखें, अल्लाह नबी की जहाँ पे बात आ जाती है ना, तो वहाँ पे हर इंसान हो जाता है, नीचे हो जाता है कि ये तो एक आलिम है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटी की अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, जो इंसान अच्छा हो, नमाज कुरान पढ़े, इज़्ज़त करे। मेरे गांव में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि ये इज़्ज़तदार लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। काफ़ी सारे इंटरव्यू में भी आएगा अभी। तो आपका ये जो वॉइस मैसेजेस आमिर लियाकत ने लगाए हैं सख्त अल्फाजों के साथ, जी, उसके बारे में कहेंगे? देखें, वो इंसान, अब देखें मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ, ये बात तो मैं अदालत में करूँगी। ये अदालत में करेंगे? अच्छा, ये अब मामला जो हैं वो इस हद तक आ गए कि आमिर लियाकत की तरफ से तो सन्नाटा है, कोई अभी तक रिस्पांस नहीं आया। आप ही अभी तक कुछ कर रही हैं, तो अगर कर रही हैं तो अभी आपकी क्या डिमांड है? मेरी ये डिमांड है कि मुझे डिवोर्स दे दे, बस। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, अभी तो मेरे पास और भी प्रूफ है। तो ये तो वैसे भी अगर आप चुप करके भी बैठे रहते हैं, खुला के 3 नोटिस भिजवाते तो आप फारिग हो जाती। देखें, ये करना चाह रही थी, लेकिन जो मेरे लॉयर है ना, उन्होंने ये किया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फैली है। अगर मैं ना भी करती तब भी ये हाथ होता। सही वो क्योंकि देना तो देते तो बिल्कुल नहीं। आमिर लियाकत के साथ कितना वक्त गुजरा आपका? मेरा तकरीबन 3 महीने। 3 महीने में कोई खुशी का मौका? कोई भी नहीं। कोई एक मियाँ बीवी में कोई एक आ जाए? नहीं, कोई भी नहीं। कोई ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे आप टूट चुकी हो? हर पल। कोई ऐसे 2-3 कि जहाँ पे आप कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती अब? एक तो उन्होंने मुझे मारा, दूसरा मेरा गला दबाने की कोशिश की, तीसरा उसने मेरे माँ बाप को कहा। तीनों आप नहीं भूल सकते? कभी भी नहीं। तशद्दुद क्या वो वाकई करता है? जी।
क्या वो वाकई नशा ही है? जी इस चीज़ के कोई गवाह? गवाह है मोबाइल आपका? आपको पता है कि अगर आप इस तरह से मीडिया में ये चीज़ बोल रही हैं आपके लिए जान को खतरा हो सकता है? जी मैं आज जा रही हूँ डीपीओ के पास दरख्वास्त लेकर कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरी जान को भी खतरा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी मैं इस टाइम गाड़ी में हूँ जो कि मैं जा रही हूँ डीपीओ के पास। सही। तो आपका क्या ख्वाब था कि आप क्या बनना चाहते थे? मेरा ख्वाब ये था कि मैं हिफ्ज़ करना चाहती थी, कुरान पाक का हिफ्ज़ करना चाहती थी, इल्म सीखना चाहती थी। वो सब कुछ ऑपोजिट हो गया। जी हमारे साथ वालदा भी मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मेरे ख्याल से आप तो इंटरव्यूज दे दे के अपनी बेटी की कहानी सुना सुना के सबको बता बता के खुद ही इतनी टूट चुकी होंगी अंदर से। जी बिल्कुल टूट चुकी है। क्या ख्वाब देखे थे जब बेटी का निकाह किया था? बहुत अच्छे ख्वाब देखे थे और बहुत अच्छी खुशियाँ थी हमारे दिलों में, बहुत खुश थे। अब तो हम बिल्कुल टूट चुके हैं। आमिर लियाकत ने निकाह करते हुए क्या वादे किए थे? वादे उन्होंने बहुत कुछ किए थे, खुश रखूँगा, बहुत ऊंचाई पे पहुंचाऊंगा, मेरी बीवी है, आयमन एक बीवी है, बहुत खुश रहेगी। तो ये मेरे लिए छोटा सा फूल है, आप लोगों ने मुझ पे एहसान किया दिया है, तो मैं बहुत खुश रखूँगा इसे। पहली कॉल बच्ची की तरफ से कब आई या बच्ची ने कब बताया कि मेरे साथ जुल्म होता है? ये दूसरे तीसरे दिन कहना शुरू हो गई थी, फिर हमने 3 महीने इसको रखा वहाँ पे। मैंने कहा आप रह जाओ, देखो क्या होता है, एंड देखो क्या होता है, जो अभी करते हैं करने दें। ये 5 तारीख को फिर हमें बहुत टॉर्चर किया, कहा कि मैं पुलिस भेज रहा हूँ। तो ये सारे इल्ज़ामात लगाए, आप लोगों ने लूटा है, फलां तीर, ब्लैकमेल किया, आप गंदे हो, तो मैं अभी पुलिस भेज रहा हूँ। फिर जाके हमने अदालत में रुजू किया। उसने धमकियां दी तो फिर जाके हमने रुजू किया, वरना हम अभी भी रखते उसके साथ ना रहते, बच्ची को वहाँ पे रखते कि आप रह जाओ वहाँ पे। तो तानिया, आपने इन 3 महीनों में बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। आपके माइंड में ये नहीं आया कि मजीद थोड़ी सख्ती बर्दाश्त करके माँ बाप को सेट कर दूं, कि इस गांव से निकाल के किसी शहर में ले जाऊं, कोई अपना घर हो जाए? अभी तो ये मीडिया ये बात कह रही है कि मैंने 11 करोड़ ली हैं, और अगर मैं बहावलपुर में घर लेती तो पता नहीं मीडिया फिर क्या करती, मीडिया क्या लोग क्या करते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती। देखें, हमारा अपना पहले भी घर था, मेरे नाना अपने दिया हुआ था तकरीबन आज से 5-7 साल पहले। सही है, आमिर लियाकत से हमने पैसे या फेम पाने के लिए शादी नहीं की थी, और मुझे तो वैसे भी फेम की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ भी करके पा सकती थी, जैसे कि टिकटॉक बना के कुछ भी करके मैं पा सकती थी, लेकिन आमिर लियाकत से शादी करके तो कभी भी नहीं। चलिए, पॉजिटिव नेगेटिव वे तो बहुत ज़्यादा आए कि ज़िंदगी जो है आपकी ख़त्म हो गई, एक बार से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। आप मुझे ये बताएं, कोई पॉजिटिव चीज़ सामने आई कि चले कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया आपसे शादी करके? नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं, मिली है, सिर्फ बेइज्जती मिली है। कोई आपको लगा हो कि चलो फेम थोड़ा ज़्यादा मिल गया या कुछ इस तरह से? लेकिन मैंने फेम पाने के लिए नहीं की शादी, फेम पाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो खावन होता है ना, वो बीवी को इज्जत देता है, लेकिन इस खावन ने मुझे इज्जत नहीं दी, बेइज्जती ही बेइज्जती दी। सही। तो आमिर लियाकत का आप मुझे बताएंगे कि ड्रग्स लेता कौन सा है वो? देखिए, मुझे पता तो नहीं है कि वो कौन सा ड्रग्स लेता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। आपने पहली बार कब देखा कि वो ड्रग्स का? शादी के 2-3 दिन पहले नहीं पता था आपको? नहीं, कोई ऐसा बिहेव नहीं था? तो आपके साथ चीखो पुकार या कुछ इस तरह का था? शादी से पहले? बाद में? हाँ, शादी के बाद हो गया था, शुरू दूसरे दिन ही हो गया था। सही। तो आप ये कहती हैं कि बाकी लड़कियों को इससे बच के रहना चाहिए? बेशक, ज़रूर बच के रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सोच समझ के करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला अपने माँ बाप से, अपने फैमिली के हर एक बंदे से ज़िंदगी का फ़ैसला करना चाहिए। और जो ये कह रहे हैं कि शरायत और ये सब लिखवाते हैं, औरत की सेफ्टी इन शरायत में ही होती है, उसका रिश्ता ये सिर्फ शरायत ही बचाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि पैसा लेके बंदा भाग जाए, नहीं, औरत की ज़िंदगी ये होती है कि शरायत में ही हो। शरायत मजबूत रखती है रिश्ते को। तो वो एक हानिया खान का नाम सुना होगा आपने? जी सुना। क्या वो लड़की सही थी या गलत है? लेकिन वो हानिया खान को पता, आमिर लियाकत को पता।
मेरा इस टाइम मेरा मामला चल रहा है तो मैं नहीं, आप लाइक उनके साथ रही हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ। देखिए, आपको वो लगता तो- है कि कोई और औरत के साथ भी उनका इस्ता होगा कुछ? है औरों के साथ है। मुझे कहता था मैं इस कांटेक्ट में हूँ, ये मेरे पास आना चाहती है। बड़ी बड़ी एक्टरों के नाम लेता था, मतलब कि हर लड़के के नाम लेता था। ड्रामे में जो भी लड़की आती थी ना उसका नाम लेता था। इसको बुलाऊँ आज शाम को मेरे पास आ जाएगी, ये कर जाएगी, वो कर जाएगी। हर लड़की का नाम लेता था जो एक्टर थी। मतलब बीवी को इस तरह से भी टॉर्चर किया जाता था? हाँ, कहता तुम क्या हो, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं किसी भी एक्टर को बुलाऊँ वो भी आ जाएगी मेरे पास। ये कोई न्यू मतलब एक्टर थी, पिक्चर्स वगैरह सबकी मुझे दिखाता था। मुझे किसी एक्टर का नाम नहीं आता, मैं ड्रामे नहीं देखती ना, मुझे पता है बस। आपके घर में तो मैंने देखा तकरीबन टीवी भी नहीं था।